हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट। हालांकि स्टार्टिंग है आपका कंटिन्यूटी से, लेकिन हम लोग पढ़ाई करेंगे पहले लिमिट को, क्योंकि कंटिन्यूटी को समझने के लिए लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले लिमिट को हम लोग डिफाइन करते हैं, लिमिट क्या होता है। समझ गए? लिमिट को शॉर्ट में हम लोग LT या LIM लिखते हैं। समझ गए? लिमिट को शॉर्ट में LT या क्या लिखते हैं, LIM। क्या होता है डेफिनेशन देखिए, ए फंक्शन fx is said to have limit L is x tends to a, x tends to a if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that modulus of fx minus L less than epsilon when modulus of x minus a लेस देन डेल्टा। देखिए ये जो है ना आपका लिमिट का टेक्निकल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का एक दूसरा नाम भी है, इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलते हैं लिमिट का। समझ गए? ये लिमिट का डेफिनेशन कहलाता है एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट का डेफिनेशन। यानी कि एक फंक्शन fx का लिमिट L होगा एज x टेंड्स टू a, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यानी कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, उसके लिए एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि मॉडुलस ऑफ fx माइनस L लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेन मॉडुलस ऑफ x माइनस L लेस देन डेल्टा। ये लिमिट का टेक्निकल डेफिनेशन है। पार्ट 1 में ये पूछता भी है डिफाइन लिमिट, लेकिन पार्ट 2 में कंटिन्यूटी से पूछेगा। समझ गया? और आइए इसी से जो है हम लोग लिमिट के फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। ठीक है, लिमिट के फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। केस 1 व्हेन fx माइनस L ग्रेटर देन 0, ये जो मॉड के अंदर का चीज है ना, जब 0 से बड़ा होगा तो मॉडुलस का वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिलेगा। देन मॉड ऑफ fx माइनस L इक्वल टू इसका मान मिलेगा किस में, पॉजिटिव में। समझ गए? इसका वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव में। और अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए 1 में, तो 1 इंप्लाइज देखिएगा तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, fx माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि fx और इधर देखिए माइनस L को उस तरह भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस L, यानी कि L प्लस एप्सिलॉन। इसका नाम आप क्या कीजिए, 3 नंबर दे दीजिए। समझ गए? पहले केस में। सेकेंड केस में क्या कीजिए, केस 2 व्हेन मॉड के अंदर वाला चीज निगेटिव है, fx माइनस L लेस देन 0, तब जो है मॉडुलस ऑफ fx माइनस L का वैल्यू निगेटिव मिलेगा, यानी कि fx माइनस L किस में मिलेगा, निगेटिव में। और इसका वैल्यू आप क्या कीजिए, 1 में रख दीजिए। तो 1 इंप्लाइज देखिएगा तो ये भाई साहब निगेटिव मिल गया, माइनस fx माइनस L लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन। और दोनों तरफ आप माइनस से गुना कर दीजिए। माइनस से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, fx माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एप्सिलॉन। लेकिन ये आपका इनइक्वलिटी है ना, और इनइक्वलिटी में यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब fx माइनस L उधर जाएगा तो प्लस L ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन, या आप लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन और इस तरफ आप लिख दीजिए fx। और गौर से देखिए कि मुंह कहाँ पे खुला हुआ है,
एफ एक्स की तरफ, तो यहां पर भी मुंह आप क्या कीजिए, एफ एक्स की तरफ खोल दीजिए और इसका नाम रख दीजिए आप 4। तो देखिएगा तो 3 एंड 4 इंप्लाइज क्या मिला, एफ एक्स। यहां से जो है एफ एक्स से बड़ा आपका कितना है, एफ एक्स से बड़ा है एल प्लस एप्सिलॉन, और यहां से एफ एक्स से छोटा कितना है, एल माइनस एप्सिलॉन। यानी कि एफ एक्स जो है आपका एल के आसपास है, समझ गए, एफ एक्स एल के आसपास है। बस जरा सा यदि आप एप्सिलॉन घटाते हैं तो आपका एफ एक्स इससे बड़ा हो जाता है, और एल में जरा सा आप एप्सिलॉन जोड़ देते हैं तो ये भाई साहब एफ एक्स से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है, एल के बराबर है, समझ गए। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर हो गया, एल के बराबर। और इसी को लिखा जाता है, इसी को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एल। उधर देखिएगा बाहर, इसी को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर क्या लिखा जाता है, एल। ठीक, ये जो है आपका, ये भी लिमिट का डेफिनेशन है। याद कीजिए जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं ना, तो क्लास 11 में डायरेक्ट लिमिट के यही डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर कितना, एल। और इसका नाम आप रख दीजिए, 4 तक हुआ है, इसका नाम आप क्या रख दीजिए, 5 नंबर, समझ गए। इसका नाम आप रख दीजिए 5 नंबर, ठीक। और अब जो है कि देखिए इस प्रकार से, अब इसको रियल लाइन पे कोशिश कीजिए समझने का। रियल लाइन पे सपोज कि ये रियल लाइन है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये भाई साहब आपका है ए, समझ गए, भाई साहब आपका है ए। तो जस्ट ए के पहले बोलिएगा तो कितना होगा, ए माइनस एच, और ए के बाद कितना होगा, ए प्लस एच, जहां पर एच आपका जो है ना बहुत ही छोटी से छोटी पॉजिटिव संख्या है। याद रहे यहां पर हम लोग एप्सिलॉन लिए हैं ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा से छोटा संख्या है। डेल्टा आप लिए हैं 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव है लेकिन बहुत ही छोटा से छोटा संख्या है। यहां पर h लिए हैं तो h भी आपका ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा से छोटा ही आपका संख्या होता है। अब इसमें क्या कीजिए, पुट कीजिए, पुट या लेट कीजिए, हाँ, लेट x बराबर a माइनस एच, x बराबर हम लोग क्या ले लिए, a माइनस एच ले लिए, ठीक। तो when x टेंड्स टू a then s टेंड्स टू, जब आप x को a की तरफ लेके जाइएगा, या सिंपली आप इस तरह से समझिए कि जब x के जगह a रखिएगा तो a एक कट जाएगा, तो माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि s टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। इस केस में देखिएगा तो 5 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 5 इंप्लाइज, इस केस में 5 इंप्लाइज हो जाएगा लिमिट, जहां पर x टेंड्स टू a है उसके जगह पे क्या लिखिएगा, s टेंड्स टू 0 एफ एक्स, x के जगह पे क्या लिखिएगा, a माइनस एच इक्वल टू कितना हो गया, l, और इसका नाम आप रख दीजिए 6 नंबर, समझ गए, इसका नाम आप रख दीजिए 6 नंबर। तो अभी देखिए हम लोग क्या किए, a के बाएं तरफ लिए हैं, समझ गए, a के लेफ्ट साइड में लिए हैं, और फिर आप लिखिए हम a के राइट साइड में लेते हैं और फिर आपको LHR और RHR के बारे में बताते हैं। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, समझ गए, इसको आप नोट कीजिए पहले। अब देखिए क्या कीजिएगा कि हम लोग a माइनस एच ले चुके हैं, अब क्या पुट कीजिए, x बराबर a प्लस एच। तो लेट x बराबर a प्लस एच,
व्हेन x टेंड्स टू a देन s टेंड्स टू, जब x को a के पास लेके जाइएगा, या सिंपली समझिए जब x के जगह a रखिएगा तो a कैंसिल, h कितना हो जाएगा 0, ये भाई साहब आपका हो जाएगा 0। और तब जो है ना 5 इंप्लाइज बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a, समझ गए, x टेंड्स टू a। लेकिन जब आपका x टेंड्स टू a है तो s टेंड्स टू कितना है 0, यानी कि s टेंड्स टू 0 f x, समझ गए x, लेकिन आपने x के जगह पे क्या लिया है, x के जगह पे आपने लिया है a प्लस h बराबर आपका कितना हो गया l, और इसका नाम आप रख दीजिए कितना 6 है ना, इसका नाम आप ले लीजिए 7 नंबर। और गौर से देखिए कि 6 and 7 इंप्लाइज आपका कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल टू कितना हो गया l। ये भी आपका जो है ना लिमिट का एक डेफिनेशन है, समझ गए, ये लिमिट का डेफिनेशन आपका है LHL और RHL में। ठीक, क्लास 11 में हम लोग ये भी डेफिनेशन पढ़े थे, हालांकि आज जितना भी पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट ये क्लास 11 के बेस से, लेकिन लिमिट एक दिन पढ़ेंगे तभी फिर हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, होप कि इस तरह आप लिख लिए होंगे। तो मैं इसको मिटाकर एक बार फिर से आपको सब कुछ एक साथ में लिख देता हूं। अब देखिए जो हम लोग पढ़े एक बार सब कुछ लिख देते हैं। लिमिट का जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर कितना है l, यानी कि जब आपका x a के तरफ जाएगा तो fx किसके पास जाएगा, l के पास। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है when x tends to a then fx tends to कितना l, यानी कि जब आप x को कहां पे लेकर जाते हैं a के पास तो fx कहां पे जाता है l के पास। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझे, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आप x के वैल्यू a रखिएगा ना तो फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है, 7 को फॉर्मेट होता है, बोलिए कौन कौन, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटी पे पावर 0 और 1 पे पावर इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट वैल्यू रखने से जैसे देखिए कि एग्जांपल से समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 है, x के जगह पे 2 रख दीजिएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, ये 0/0 फॉर्म हो गया, जबकि ये जो है ना आपका आंसर नहीं होता है, समझ गए। तो हम लोग डायरेक्ट x का मान 2 रखने से तो ये गड़बड़ है, लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि इसके आसपास के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यही आपका लिमिट कहता है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बांटते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये भाई साहब 2 भागों में बढ़ता है, एक आपका हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, एक हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और इसका वैल्यू कितना हो गया l। इसी को लिखने का तरीका है इस प्रकार से, f a माइनस 0 बराबर f a प्लस 0 बराबर कितना l, या इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर l, या इसको आप बोलते हैं LHL एट x बराबर a, इसको आप बोलते हैं RHL एट x बराबर a बराबर कितना हो गया l। यानी कि सब का सब जो है ना, ये सब का सब एक ही चीज है, समझ गए।
सब का सब यानी किसमें से कुछ भी लिखा हुआ रहे, आपका सब का मीनिंग एक ही होता है। मेन डेफिनेशन लिमिट के ये है, यहां से दो भागों में बढ़ता है। और कोई लिमिट आपका तभी एग्जिस्ट करेगा जब LHL और RHL क्या हो, बराबर हो। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx एट x बराबर a will exist only if limit x tends to a minus fx और लिमिट x tends to a plus fx, ये दोनों का दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। समझ गए? यानी कि यदि LHL और RHL आपका बराबर है तब जाकर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ मॉडुलस x माइनस a लेस देन डेल्टा। इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को समझिए। हाँ, व्हेन मॉडुलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, इसका मतलब हो जाता है x टेंड्स टू a, यानी कि x किसके पास जा रहा है, a की तरफ। समझ गए? x को कहां पर आप लेके जा रहे हैं, a की तरफ। इसका मतलब यही होता है। और देखिए ऐसा है कि यहां पर भी दो केस आप बनाइए। व्हेन x माइनस a ग्रेटर देन 0, जब ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब आपका क्या है, 0 से बड़ा है, मॉड के अंदर का चीज। इस केस में मॉडुलस का वैल्यू आपको मिलेगा पॉजिटिव। और सपोज कि इसका नाम आप बताइए, अभी तक कितना नंबर नाम दिए थे हम लोग, 7 दिए थे। सपोज इसका नाम आप रख लेते हैं 8 नंबर। समझ गए? इसका नाम आप क्या करते हैं, 8 नंबर रख लेते हैं। तो एक बात बताइए कि 8 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 8 इंप्लाइज इसके जगह पे पॉजिटिव वैल्यू लेस देन डेल्टा, यानी कि x लेस देन कितना हो जाएगा, a प्लस डेल्टा। और इसका नाम आप रख दीजिए 9 नंबर। ठीक, फिर देखिए व्हेन, अगला केस में व्हेन x माइनस a लेस देन 0, देन मॉडुलस का वैल्यू किसमें मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और इस केस में आपका 8 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो 8 इंप्लाइज हो जाएगा, ये निगेटिव मिलेगा, माइनस x माइनस a लेस देन डेल्टा। दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस a इधर माइनस डेल्टा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, या आप कह सकते हैं कि a माइनस डेल्टा लेस देन कितना हो गया, x। और इसका नाम आप रख दीजिए 10 नंबर। समझ गए? इसका नाम आपका क्या हो गया, 10 नंबर। और अब देखिए तो क्या मिलेगा, अब देखिए 9 एंड 10 इंप्लाइज, यहां से x लेस देन है a प्लस डेल्टा, और यहां से x से भी छोटा है आपका a माइनस डेल्टा, a माइनस कितना, डेल्टा। यानी कि आपका जो है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, हाँ, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। और यहां पर कैसा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल लीजिएगा, क्योंकि दोनों जगह जो है ना आपका इक्वल टू नहीं है। या इसी को आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल का भी ये भी सिंबल होता है।
समझ गए, ये भी आपका ओपन इंटरवल का सिंबल है। या स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कीजिए, दोनों का मुंह को घुमा दीजिए। यदि आप इस तरह से लिखिएगा तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और दोनों का मुंह घुमा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। यानी कि आपका इस तरह से देखिए, इस प्रकार से ये ए है, ए माइनस डेल्टा यहां पर है और ए प्लस डेल्टा आपका यहां पर है, समझ गए। और x जो है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में है, यानी कि x इस दोनों के बीच में है। कहने का मतलब है कि x a का नेबरहुड है, समझ गए। कहने का मतलब x a का क्या है, नेबरहुड। दैट इज x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ a, यानी कि x कहां पर बिलोंग्स करता है, तो a का नेबरहुड यानी कि a के पड़ोसी के पास, समझ गए। x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ a, ठीक। तो यही मीनिंग होता है, किसका मीनिंग होता है, तो मेन मीनिंग x माइनस ए मॉडुलस ऑफ लेस देन डेल्टा, इसका मतलब हो जाता है x टेंस टू कितना, a। और साथ ही साथ इसका मतलब हुआ कि x जो है ना किसका नेबरहुड है, a का नेबरहुड है, समझ गए। x जो है a का आपका नेबरहुड है, ठीक। होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लिखिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक। देखिए क्या कीजिए कि लेट लिमिट x टेंस टू a fx बराबर l एंड लिमिट x टेंस टू a gx बराबर m, ठीक। यानी कि fx का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, l है, और gx का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, m है। देन क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, यही होता है। नंबर 1, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। यानी कि दो फंक्शन का जोड़ है, तो इसका लिमिट निकालने के लिए आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। सेम आपका माइनस के साथ भी, समझ गए, सेम आपका कर सकते हैं माइनस के साथ भी। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू a दो फंक्शन का गुना है fx इंटू gx, तो आप लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx, यानी कि दो फंक्शन में आप अलग अलग से लिमिट लगा सकते हैं, गुना में भी। इसके बाद लिमिट x टेंस टू a, यदि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल है तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a fx। 4 नंबर, लिमिट x टेंस टू a fx बाय gx रहे, यदि दो फंक्शन का भाग रहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a fx बाय लिमिट x टेंस टू a gx, प्रोवाइडेड जब नीचे वाला 0 के बराबर ना हो। लिमिट x टेंस टू a gx जो है आपका नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो। 4 नंबर, लिमिट x टेंस टू a मॉड fx बराबर मॉडुलस ऑफ लिमिट x टेंस टू a fx, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। 6 log ऑफ लिमिट x टेंस टू a fx बराबर
लिमिट x टेंड्स टू a log fx, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। 7 लिमिट x टेंड्स टू a fx पे पावर gx रहे तो fx का लिमिटिंग वैल्यू आपका l है, यानी कि l, gx का लिमिटिंग वैल्यू m है, तो l पे पावर m हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका 7 हो गया। 8 नंबर, यदि fx जो है आपका gx से छोटा अथवा बराबर है तो लिमिटिंग वैल्यू भी छोटा अथवा बराबर होगा। देन लिमिट x टेंड्स टू a fx भी आपका छोटा अथवा बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और gx से। समझ गए? ठीक, 8 हो गया। होप कि 8 आपके लिए सफिशिएंट है। 8 आपके लिए सफिशिएंट है। एक और बता देते हैं। 9 नंबर, इफ fx इज लेस देन इक्वल टू hx एंड लेस देन इक्वल टू gx, यानी कि fx और gx के बीच में एक नया फंक्शन आपका है hx, इस प्रकार से एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a gx बराबर l, और ये आखिरी और लास्ट का दोनों का लिमिट यदि l के बराबर है, इसका मतलब तब जो है कि इसका भी लिमिटिंग वैल्यू l हो जाएगा। देन लिमिट x टेंड्स टू a hx बराबर भी आपका क्या हो जाएगा? l। समझ गए? बराबर आपका हो जाएगा l। ठीक है, इसको नोट कीजिए और थोड़ा सा एक दो बताते हैं हम, इसको नोट कीजिए आप। इतना जगह में दूसरा भी हो जाएगा, बता देते हैं। 10 नंबर आपका क्या है कि इफ लिमिट दस नंबर आपका क्या है? इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। समझ गए? यानी कि fx का x टेंड्स टू a पर लिमिटिंग वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहे, देन हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a 1 बाय fx इक्वल टू 0। समझ गए? यानी क्या बोले कि fx का x टेंड्स टू a पे लिमिटिंग वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहे तो 1 बाय fx का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, चाहे आपका प्लस इन्फिनिटी रहे या माइनस इन्फिनिटी रहे। ठीक, ये आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट इससे क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसका हम लोग यूज करेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये टोटल आपका जो है ना 7 है। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटी पे पावर 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इस रूप में कोई भी आपका आंसर आता है ना तो एक्चुअल में वो आपके आंसर नहीं है। वो कौन सा फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म।
यानी कि इस फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग को लिमिट का प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग जो है ना कुछ फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूला पे कुछ लिमिट के क्वेश्चन को बनाते हैं और तब फिर जो मेन सिलेबस है बीएससी पार्ट 2 एडवांस कैलकुलस का कंटिन्यूटी, तब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है। इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। सपोज कि fx बराबर है 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट पे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, समझ गए, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया तो 0 हो गया। इसी प्रकार से यदि आपका fx बराबर है 1/x² + 1 और यहां पर आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x² + 1 1/इन्फिनिटी² + 1 यानी कि 1/इन्फिनिटी, यानी कि कितना हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ गए, वैल्यू हो जाएगा आपका 0। fx बराबर है आपका x³ - 1/x³ + 1 और x इज नॉट इक्वल टू -1 है, x इज नॉट इक्वल टू -1 है और आपको लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ - 1/x³ + 1। आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, यदि x के जगह इन्फिनिटी रखिएगा तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी³ - 1 इन्फिनिटी³ + 1 यानी कि इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ गए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म हो गया और ये आपका जो है ना आंसर नहीं हो सकता है, समझ गए, ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। तो आइए इसको तोड़िएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ + 1 -2/x³ + 1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्या कीजिए, आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ + 1/x³ + 1 -2/x³ + 1, ये दोनों भाई साहब खत्म। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 हो गया यहाँ पर और माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 कितना हो गया x³ + 1 हो गया। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट लगेगा नहीं तो 1 हो गया, माइनस यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बैठाइए तो x के जगह पे इन्फिनिटी यानी कि 1 - 2/इन्फिनिटी यानी कि 1 - बटे में इन्फिनिटी मतलब वैल्यू कितना 0, यानी कि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट कितना मिल गया 1। देखिए यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व किए तो वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया, समझ गए। ये आपका है लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको नोट कीजिए और फिर इसमें कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इनफाइनाइट लिमिट। आपका एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर 1/x² और x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 1/0 कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, और हम लोगों को चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, समझ गए, x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए क्या कीजिएगा,
हम लोग कल पढ़े थे LHL RHL, है या नहीं? तो बोलिएगा तो क्या था LHL, कैसे हम लोग निकालते हैं LHL एट x बराबर a बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच, है या नहीं? समझ गए? ये आपका होता है, ठीक। तो हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, 0 पे। समझ गए? कहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे। यानी कि LHL एट x बराबर 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अच्छा 0 माइनस LHL निकाल रहे हैं ना, 0 माइनस बराबर लिमिट s टेंस टू 0, a के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 0 रखिएगा। समझ गए? a के जगह पे 0। और अब देखिए तो वैल्यू आप यहां पर रखिए, बराबर कितना हो गया, लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा हो या बड़ा हो तो वैल्यू आपको यहां से मिलेगा 1/x स्क्वायर से। तो आपको वैल्यू मिलेगा 1/x स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 0 माइनस एच, हाँ या नहीं? x के जगह पे क्या लिखिएगा, 0 माइनस एच। और अब देखिए तो आप वैल्यू रख दीजिए 0। अब जैसे ही वैल्यू रखिएगा 0, 1/0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 1/0 यानी कि कितना हो गया, इन्फिनिटी, यानी कि आपको मिल गया प्लस इन्फिनिटी। समझ गए? RHL आप निकाल लीजिए, RHL एट x बराबर a बराबर आपका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f क्या होता है, a प्लस एच। लेकिन हम लोगों को 0 पे नहीं बल्कि कहाँ पे निकालना है, a पे नहीं बल्कि कहाँ पे निकालना है, 0 पे। तो आपका हो गया RHL एट x बराबर 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h। और इस केस में देखिए, इस केस में क्या कीजिए, 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो वैल्यू आपको यहीं से मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 1/x स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 0 प्लस h का स्क्वायर। अब h के जगह 0 रख दीजिए, यानी कि 1/0 यानी कि प्लस कितना हो गया, इन्फिनिटी। आप कहिएगा कि LHL और RHL दोनों प्लस इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हो गया, हाँ या नहीं? लेकिन इसको आप बराबर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी है ना। LHL RHL आपका बिल्कुल ही बराबर नहीं हुआ। इन्फिनिटी ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी लिख दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे ये लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं किया। समझ गए? लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि LHL RHL आपका दोनों प्लस इन्फिनिटी बराबर हो गया, एग्जिस्ट किया है, नहीं किया, क्योंकि इन्फिनिटी तो आपका अनडिफाइंड हो जाता है ना। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझिए, फोटो से समझिए। x y x डैश y डैश 0। देखिए ये दो भाग में बांटिएगा। एक, जब x का वैल्यू निगेटिव हो, ये 0 के बराबर नहीं है, तो दो केस हो सकता है। देखिए ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये 0। समझ गए? x आपका 0 के बराबर नहीं है तो x या तो माइनस में होगा या क्या होगा, प्लस में। सपोज कि आप fx बराबर क्या दिया हुआ है बोलिएगा तो 1/x स्क्वायर। आप x को निगेटिव ले लीजिए, हाँ, या पहले पॉजिटिव वाला देखिए फिर निगेटिव वाला देखेंगे। x को 1 लीजिए तो 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1/1। x 1 तो y कितना मिलेगा, 1। ठीक, इसको बाद में पॉइंट बैठाएंगे। x 2 ले लीजिए तो y कितना हो जाएगा, 1/4।
यानी कि x का मान बढ़ने से y का मान क्या हुआ, घट गया। x जब 1 था तो सपोज y आपका यहां पर है, x जब 2 है तो y कहां पर है, y का मान घटने लगा ना। x 3 ले लीजिए तो 1/, कितना हो जाएगा 9। x का मान बढ़ाए तो y का मान क्या हो गया, घट गया। यानी कि इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा, समझ गए, इस प्रकार से बनेगा। और फिर देखिए तो अब माइनस वैल्यू ले लीजिए। x सपोज कि आप -1 लेते हैं तो y कितना मिलेगा, 1। x -1 y 1, x -2 ले लीजिए तो y कितना हो जाएगा, 1/4। यानी कि y किसी भी हालत में प्लस में मिलेगा। क्यों प्लस में मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर है। तो इसका जो है ना इस तरह से आपका बनेगा डायग्राम। यानी कि 1/x², जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0 है और आपको 0 पे चेक करना है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा और लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। क्या कीजिए कि अब जो है ना इसके आगे आप लगा दीजिए माइनस, समझ गए, इसके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस। ठीक, तो देखिएगा तो कहां कहां फर्क पड़ेगा। एक आपको यहां पे फर्क पड़ जाएगा, यहां पे फर्क पड़ेगा यहां पर, तो ये प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी। ठीक, फिर इधर आपका इस जगह पे फर्क पड़ेगा, माइनस माइनस, ये प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी। समझ गए, बाद बाकी सब सेम रहेगा। और अब इसका डायग्राम बनाइएगा ना तो देखिए प्लस था तो ये भाई साहब ऊपर की तरफ बना, माइनस लीजिएगा तो ये जस्ट इसका नीचे बन जाएगा, जस्ट इसका जो है क्या बन जाएगा, डायग्राम नीचे बन जाएगा इस तरह से। समझ गए, इसको आप फिर से शुरू से उतार लीजिए। देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। fx बराबर 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और इसको चेक कीजिए एट x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे हम लोग को जो है ना LHL और RHL निकालते हैं। तो क्या है फॉर्मूला बोलिएगा, तो फॉर्मूला होता है LHL एट x इक्वल टू a। इसको आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने का तरीका, इसको f(a-0) भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a-fx लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(a-h). LHL को जो है ना इतने प्रकार से आप लिख सकते हैं, समझ गए, इतने प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ए पे नहीं चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो जहां जहां ए है उसको क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए, जहां जहां ए है उसको बना दीजिए 0। बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 माइनस, समझ गए, 0 माइनस वैल्यू क्या रखिएगा यहां पर, 1/x, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 माइनस h। समझ गए, 1 कितना हो जाएगा, 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, और 1/0 को हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -h, और अब आपका हो गया -1/0, h के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिए।
एच के जगह पे 0 रख दीजिए, और माइनस 1/0 का मतलब कितना हो गया, इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी हो गया। उस समय रखिएगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, आप कहिएगा 0 से 0 गया तो 0 हो गया, तब तो आपको फिर प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा ना, इसीलिए हटा दिए पहले। अब देखिए RHL क्या होता है, RHL एट x बराबर a, लिखने का तरीका देखिए, एफ ए प्लस 0 लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, या लिमिट x टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इतना तरीका है लिखने का। लेकिन हम लोग जो है ना ए पे नहीं चेक कर रहे हैं, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो ए को आप 0 बना दीजिए, ए को आप बना दीजिए 0। अब देखिए लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा 1 बाय कितना, 0 प्लस h, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 1 बाय h, और अब जो है h के जगह पे आप 0 रख दीजिएगा, तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, और ये भाई साहब आपका कितना हो गया, प्लस इन्फिनिटी। समझ गए क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका डायग्राम बनाइए, ये आपका x, ये y, ये x डैश, ये y डैश 0। देखिए इसमें क्या है, x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू घटेगा, बोले हाँ या नहीं। यदि आप प्लस में लेते हैं, जैसे देखिए 0 के बराबर नहीं है ना, तो क्या क्या हो सकता है बोलिएगा, तो 0 से छोटा या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा। जब 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन 0 से छोटा हो गया, बड़ा होगा। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू जब लीजिएगा x का मान, और जैसे जैसे x का मान बढ़ाइएगा तो fx यानी y का मान क्या होगा, घटेगा। x का मान बढ़ाने से y का मान क्या होगा, घटेगा। इस तरह से ग्राफ जाएगा। अब निगेटिव में ले लीजिए, निगेटिव में x का मान, हाँ जैसे जैसे बढ़ाइएगा इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। बोले हाँ या नहीं। जैसे जैसे x का मान बढ़े, x बटे में ना है, जैसे जैसे x का मान बढ़ाइएगा तो वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। और ध्यान रहे x ये आपका जो है ना, x आप निगेटिव में ले रहे हैं, तो x निगेटिव में लीजिएगा तो y का वैल्यू किस में मिलेगा, निगेटिव, यानी x निगेटिव y निगेटिव, x निगेटिव y निगेटिव किस घर में है, तीसरा घर में है, यानी कि इस घर में आपका ग्राफ बनेगा। समझ गए, बोलिए। क्योंकि x निगेटिव लीजिएगा ना, तो उस समय क्या था, स्क्वायर था, तो y आपका किसी भी हालत में पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन x निगेटिव लेने से y आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, इसको लिखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को लिखते हैं और फिर उस पर हम लोग सवाल को बनाते हैं। कुछ फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। अब सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, जिसको कि क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n, a पे पावर n माइनस 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 टेन x बाय x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसको हम लोग सिद्ध भी किए थे क्लास 11 में। लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a बाय x माइनस a इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू a टेन x माइनस a बाय x माइनस a इक्वल टू 1। ठीक, और भी फॉर्मूला था, क्या था, लिमिट
x टेंड्स टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू log a, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पे पावर 1 बाय x इक्वल टू e, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x पे पावर x इक्वल टू e। समझ गए? ये जो है कुछ आपका इंपॉर्टेंट लिमिट्स है जिसको कि जानना चाहिए, इसको आप नोट कीजिए। समझ गए? इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पे पावर 5 माइनस 32 बाय x क्यूब माइनस 8। समझ गए? इसको सॉल्व किया जाए। आप डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो x के जगह पे 2 आप डायरेक्ट रखिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 2 पे पावर 5 माइनस 32 बटे 2 पे पावर 3 माइनस 8, यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म हो गया। समझ गए? ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म हो गया। तो इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए ऐसे कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5 बाय x माइनस 2। फालतू का आप भाग दिए तो फालतू का x माइनस 2 से गुना कर लीजिए, x क्यूब माइनस 2 क्यूब बाय x माइनस 2। फालतू का भाग दिए तो फालतू का क्या कर लीजिए, गुना। और अब देखिए ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। समझ गए? ये दोनों कैंसिल और ये फॉर्मूला पे बैठ गया ना, n a पे पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला। तो बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, n के जगह पे क्या है 5 है, 5 2 पे पावर 5 माइनस 1, n के जगह पे 3 है, 3 2 पे पावर 3 माइनस 1। और ये देखिए आपका कितना हो गया, 5 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 3 2 पे पावर 2 4, 4 चौके 16, 5 चौके 20 बटे 3, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू आपका क्या आ गया 20 बटे 3। फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटे साइन 5x। डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए x के जगह पे 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगा। समझ गए? ये आपका हो जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म। इसको क्या कीजिए, फॉर्मूला पे फिट कीजिए। कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x से भाग दे दीजिए, 3x से गुना कर दीजिए, साइन 5x से भाग दे दीजिए और 5x से गुना कर दीजिए। ठीक, ये दोनों भाई साहब कैंसिल। इसका वैल्यू क्या होता है 1 इक्वल टू 1 इंटू 3 बाय 1 इंटू 5 इक्वल टू 3 बाय 5। ये आपका हो गया आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 5x बाय एक्स स्क्वायर। स्नान करके आए हैं, इससे पूछ रहे हैं राजकुमार से। हाँ तब राजकुमार स्नान नहीं किया है तो क्या है तब, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 उधर कहीं जला रहा होगा। अच्छा 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है,
बोलिए 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 होता है, समझ गए। यानी कि कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5x बाय 2 और बट्टे में कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन 5x बाय 2 है ना, 5x बाय 2 से गुना भाग दे दीजिए और 5x बाय 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इस पे पावर 2 है ना, 2 पावर दे दीजिए। और अभी भी आप एक चीज छोड़े हुए हैं, 1 बाय क्या छोड़े हुए हैं एक्स स्क्वायर। तोड़िएगा तो ये भाई साहब और ये x खत्म हो जाएगा और इसका वैल्यू बोलिएगा तो 1 बराबर 2 इंटू 1 इंटू 5 बाय 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 गुनी 25 25 बटे 4 2 बार में कटेगा, यानी कि 25 बटे क्या हो गया वैल्यू 2। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 प्लस ई पे पावर 1 बाय x से। ठीक, और हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आइए हम लोग चेक करते हैं। तो ये आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि LHL RHL आपका बराबर है कि नहीं है। तो LHL निकाल लीजिए। LHL एट x बराबर a बराबर इसको क्या लिख सकते हैं f a माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। इतने प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, समझ गए। लेकिन आप a पे नहीं चेक करना, आपको कहाँ पे चेक करना है 0 पे। तो 0 पे चेक कीजिए, a को रिप्लेस कर दीजिए 0 से, a को रिप्लेस कर दीजिए 0 से। ठीक है, बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 0 माइनस, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस ई पे पावर 1 बाय एक्स। लेकिन x के जगह पे क्या लिखिएगा, x के जगह पे 0 माइनस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाय 1 प्लस ई पे पावर 1 बाय कितना जी माइनस h, और आपका हो गया 1 बाय 1 प्लस ई पे पावर माइनस 1 बाय 0। अब लिमिट हटा दीजिए, h के जगह पे आप क्या लिख दीजिए 0, और देखिएगा तो कितना हो गया 1 बाय 1 प्लस ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया। समझ गए कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी। और 1 बाय 1 प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो 1 बाय ई पे पावर इन्फिनिटी बराबर 1 बाय 1 प्लस 1 बाय ई पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है 1 बाय 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी 0, और 1 बाय 1 कितना हो गया 1, यानी कि RHL आपका बल्कि LHL कितना निकल गया, LHL आपका आया 1। अब आप RHL निकाल लीजिए। RHL एट x बराबर a बराबर f a प्लस 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है। लेकिन आप a पे नहीं चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं 0 पे। तो a को आप बना दीजिए 0, a को बना दीजिए आप 0 बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0। अब आप रखिए तो फंक्शन 1 बाय 1 प्लस ई पे पावर 1 बाय 0 प्लस h हो गया,
बराबर कितना, लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e पे पावर 1/h, समझ गए। बराबर लिमिट के वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस e पे पावर 1/0, 1/1 प्लस e पे पावर इन्फिनिटी, और e पे पावर इन्फिनिटी का मतलब कितना, इन्फिनिटी, और एक है तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो देखिए आपका LHL है 1 और RHL कितना है, 0, बराबर नहीं हुआ, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखिएगा सिंस LHL एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0, therefore limit of the given function does not exist. So limit at x equal to 0, ऐसे लिखिए लिमिट at x equal to 0 of the given function does not exist। ये भाई साहब आपका एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर 1/x बाय e पे पावर 1/x प्लस 1, इसको इवेल्युएट करना है। आइए हम लोग इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले आप निकाल लीजिए LHL। LHL का मतलब कितना, FA माइनस 0, समझ गए। LHL का मतलब क्या हो गया, FA माइनस 0। फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 FA माइनस h, समझ गए। ये LHL का फॉर्मूला है, लेकिन हम लोगों को A पर नहीं बल्कि कहां पे चेक करना है, 0 पे। तो A को आप बना दीजिए 0, A को आप क्या कीजिए, बना दीजिए 0, ठीक। अब यहां पर हम लोगों को चेक करना है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 0 माइनस h, x के जगह पे लिख दीजिए 0 माइनस h, 1/0 माइनस h e पे पावर 1/0 माइनस h, और आपका हो गया प्लस 1 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 e पे पावर 1/माइनस h बाय e पे पावर 1/माइनस h, और आपका हो गया प्लस 1। अब s के जगह पे 0, तो e पे पावर माइनस 1/0 बाय e पे पावर माइनस 1/0 प्लस 1, यानी कि ये आपका किसके बराबर हो गया, तो देखिए आपका इक्वल टू e पे पावर 1/0 का मतलब इन्फिनिटी बाय e पे पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 हो गया। और इसको आप लिख सकते हो 1/e पे पावर इन्फिनिटी बाय 1/e पे पावर इन्फिनिटी प्लस 1। e पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी प्लस 1, 1/इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 0/1 इक्वल टू 0, यानी कि LHL हम लोगों को क्या मिल गया, LHL मिल गया 0। अब आइए हम लोग निकालते हैं RHL। RHL आपका होता है FA प्लस 0, यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 FA प्लस h, लेकिन हम लोग A पर नहीं बल्कि 0 पे चेक कर रहे हैं। तो A को आप बना दीजिए 0, A को बना दीजिए आप 0, बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 0 प्लस h, x को रिप्लेस कर दीजिए 0 प्लस h से, तो आपका हो जाएगा e पे पावर 1/0 प्लस h बाय e पे पावर 1/0 प्लस h और प्लस 1
इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाय e पे पावर h बाय e पे पावर 1 बाय h और प्लस 1। और यदि यहां पर आप s के जगह पे 0 देते हैं, यदि यहां पर s के जगह पे 0 देते हैं तो देखिए आपका क्या फर्क पड़ेगा। यदि यहां पर आप 0 दे देते हैं s के जगह पर तो आपका क्या फर्क पड़ जाएगा, यहां पर फर्क पड़ जाएगा, समझ गए। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, यहां पर आप नीचे कॉमन ले लीजिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाय e पे पावर h, आप e पे पावर 1 बाय h कॉमन ले लीजिए। यहां है तो निकल गया, समझ गए, है तो निकल गया, ये e पे पावर 1 बाय h है ना, ये e पे पावर 1 बाय h है। और यहां पर नहीं है तो e भाई साहब आपका कहां जाएगा, बट्टे में, समझ गए, कहां जाएगा, बट्टे में। ये दोनों भाई साहब कैंसिल। और अब जो है ना आप लिमिट के वैल्यू रख दीजिए 1 बाय e पे पावर 1 बाय 0 इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय e पे पावर 1 बाय 0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और फिर आपका क्या बच गया, 1 बाय 1 प्लस e पे पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, यानी कि 1 बाय इन्फिनिटी बराबर 1 बाय 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब 0 इक्वल टू 1 बाय 1 इक्वल टू 1। तो आपका LHL कितना है, LHL आपका है 0 और RHL आपको क्या मिल गया, RHL मिल गया 1, दोनों बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब कि इस फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखिएगा सिंस f0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर 1 बाय x बाय e पे पावर 1 बाय x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्या है, कहता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय x है। तो लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, आपका साइन 1 बाय 0 यानी कि साइन इन्फिनिटी, और साइन का जो है ना कितनो बड़ा से बड़ा एंगल हो या छोटा हो, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, समझ गए। तो ये जो है ना एक ऑक्सीलेटिंग नंबर होगा, किसके किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, यानी कि एन ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन -1 टू +1। तो ये जो है ना कोई एक डेफिनिट वैल्यू नहीं मिलेगा, समझ गए, यानी कि नोट ए फाइनाइट वैल्यू, नोट ए डिफिनिट वैल्यू, कोई यहां से डिफिनिट वैल्यू नहीं मिला, इसीलिए ये भाई साहब आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है, समझ के, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 बाय x, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले LHL निकाल लीजिए,
LHL एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। लेकिन बताइए तो ए पर नहीं, आपको कहां पर लिमिट चेक करना है? 0 पे चेक करना है। तो ए को आप बना दीजिए 0, ए को आप बना दीजिए 0। तो क्या हो जाएगा ये? यानी कि इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच यानी 0 से कम। तो x को रिप्लेस कर दीजिए 0 माइनस एच से, 0 माइनस एच साइन 1 बाय 0 माइनस एच, यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस एच और साइन माइनस 1 बाय एच, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाय एच, h के जगह पे 0 और साइन 1 बाय एच यानी कि 1 बाय एच, 1 बाय 0 के मतलब इन्फिनिटी। वैल्यू क्या मिलेगा? -1 और 1 के बीच में, यानी कि 0 इंटू ये आपका जो है ना 0 इंटू, बल्कि ऐसा कीजिए ना, इस वैल्यू को चाहे कोई भी वैल्यू हो, यदि आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यानी कि LHL आपको क्या मिल गया? 0। समझ गए? LHL आपको मिल गया 0। RHL निकाल लीजिए। एफ ए माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। लेकिन हम लोग a पे नहीं निकाल रहे हैं लिमिट, किस पे निकाल रहे हैं? 0 पे निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या कीजिए? 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा ना, आप RHL निकाल रहे हैं ना, प्लस हो जाएगा। और अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप 0 प्लस एच और साइन 1 बाय 0 प्लस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाय एच। और अब h के जगह पे आप 0 रख दीजिए, इसी के जैसा आपका कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0 इंटू -1 और 1 के बीच में कोई ऑक्सीलेटिंग नंबर होगा, इक्वल टू कितना? 0। LHL RHL आपका सेम हो गया, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट क्या, और लिमिटिंग वैल्यू कितना हो गया? 0। लिखिएगा सिंस f 0 माइनस h इक्वल टू f 0 प्लस 0, हाँ, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 बाय x एग्जिस्ट एंड is equal to 0, that is limit x tends to 0 x sin 1 by x equal to 0। और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x, SGN का मतलब हो गया सिग्नम फंक्शन, x प्लस ये बड़की ब्रैकेट का अंदर x से, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। समझ गए? इसका हम लोगों को लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो आइए लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं। पहले सिग्नम फंक्शन के बारे में समझिए क्या होता है। सॉल्यूशन, हाँ, इस तरह से SGN सिग्नम फंक्शन x बराबर होता है 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, 0 यदि x इक्वल टू 0, -1 यदि x इज लेस देन 0। समझ गए? ये सिग्नम फंक्शन का जो है ना डेफिनेशन होता है। ठीक, ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है। सिग्नम x का मतलब क्या हो गया? 1 जब x 0 से बड़ा हो, 0 जब x 0 के बराबर हो, और -1 जब x आपका
जीरो से छोटा हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम लोग जानते ही हैं। आइए अब निकालते हैं। LHL पहले निकाल लीजिए। एफ ए माइनस जीरो बराबर लिमिट s टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच। लेकिन आपको कहां पे निकालना है लिमिट? जीरो पे, ए पे नहीं निकालना है, जीरो पे निकालना है। तो ए को किससे रिप्लेस कर दीजिए? जीरो से। ए को रिप्लेस कर दीजिए जीरो से। लिमिट s टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस यानी कि आपका क्या हो जाएगा? e पे पावर जीरो माइनस एच, सिग्नम फंक्शन x के जगह पर जीरो माइनस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में जीरो माइनस एच। समझ गए? और अब देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या होगा। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को तोड़िए। ये आपका जीरो है, इसके पहले जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है, जीरो। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके पहले माइनस वन और इसके पहले क्या होगा? प्लस वन, हाँ या नहीं? और आपका जीरो माइनस यानी कि जीरो माइनस एच यहां पर है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी मिलता है आपको बाएं साइड मिलता है, समझ गए? लेफ्ट साइड मिलता है। तो इसके लेफ्ट साइड आपका इंटीजर कितना है? माइनस वन। यानी कि आपको जो है इंटीजर आपको क्या मिलेगा? माइनस वन। तो लिमिट s टेंड्स टू जीरो e पे पावर माइनस एच, सिग्नम फंक्शन, ये आपका हो गया माइनस एच, और इसका वैल्यू कितना आपको मिल गया? माइनस वन। समझ गए? वैल्यू कितना मिल गया? माइनस वन। और अब देखिए, ये जो है आपका माइनस वन, ये भाई साहब अब जीरो से छोटा हो गया है। समझ गए? अब ये सिग्नम फंक्शन में आ गया, और सिग्नम फंक्शन आपका क्या कहता है? ये भाई साहब जीरो से क्या हो गया? छोटा। क्यों जीरो से छोटा हुआ? क्योंकि आपका कितना? माइनस वन है। तो अब ये भाई साहब जीरो से छोटा है, तो कंप्लीट वैल्यू, इस पूरे के वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? माइनस वन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस वन। जीरो से छोटा ना, निगेटिव, कितना मिलेगा? माइनस वन। यानी कि लिमिट s टेंड्स टू जीरो e पे पावर माइनस एच, इस सब का मतलब हो गया माइनस वन। और अब देखिए, अब आपका क्या मिल गया? इक्वल टू e पे पावर माइनस जीरो इंटू माइनस वन, यानी कि e पे पावर जीरो, वन है ना, वन इंटू माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया? माइनस वन। कहने का मतलब है कि LHL आपका हो गया माइनस वन। अब देखिए RHL निकाल लीजिए। एफ ए प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। लेकिन आप ए पे तो नहीं चेक कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं जीरो पे। तो ए को रिप्लेस कर दीजिए जीरो से, ए को रिप्लेस कर दीजिए जीरो से। लिमिट s टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस, तो x को रिप्लेस कर दीजिए जीरो प्लस h से। तो आपका हो जाएगा e पे पावर जीरो प्लस h, सिग्नम x के जगह पे जीरो प्लस h, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो प्लस h। समझ गए? और देखिए तो वैल्यू क्या मिलेगा? लिमिट s टेंड्स टू जीरो, ठीक, ये e पे पावर h, सिग्नम, ये सिर्फ h बचेगा, h, और जीरो प्लस h। ध्यान से देखिए, जीरो प्लस h का मतलब आप यहां पर है, और इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कहां मिलता है? बाएं साइड में। तो बाएं साइड में आपको क्या मिला? जीरो। यानी कि ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। समझ गए? किसके बराबर? जीरो के बराबर। इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो e पे पावर h। अब देखिए, ये जो है ना भाई साहब जीरो प्लस, यानी कि आपका जीरो से बड़ा है, और सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन जब जीरो से बड़ा होता है तो वैल्यू क्या देता है? वन। यानी कि यहां से जो है इस कंप्लीट का वैल्यू, इस कंप्लीट के वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? वन मिल जाएगा। समझ गए? और अब आप लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, e पे पावर जीरो इंटू वन, वन इंटू वन बराबर कितना? वन। आपका LHL है माइनस वन,
और RHL कितना है 1 है, बराबर नहीं हुआ, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। सिंस f0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x सिग्नम x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए।